आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे राष्ट्रीय संग्रहालय यानी नेशनल म्यूजियम के बारे में जो आने वाले समय में विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कहलाएगा। ये म्यूजियम है तो भारत में, लेकिन इसे दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाने की योजना है। तो चलिए जानते हैं इस म्यूजियम की खास बातें। हम जिस म्यूजियम की बात कर रहे हैं उसका नाम है युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। इस संग्रहालय का महत्व आने वाले दिनों में और भी बढ़ जाएगा जब इसकी गिनती विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय में होगी। दिल्ली में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम। दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा। इसका नाम युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम रखा जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक ये म्यूजियम नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने साल 2021 में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम में बदलने की योजना की घोषणा की थी। साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय है, जबकि नॉर्थ ब्लॉक में वित्त और गृह मंत्रालय है। युगे युगीन म्यूजियम की खास बातें: 8 खंडों में प्राचीन भारतीय ज्ञान, प्राचीन से मध्यकाल, मध्यकालीन से बदलाव का दौर, आधुनिक भारत, उपनिवेशिक भारत जिसमें ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली और अन्य के शासन का ब्यौरा शामिल है, साथ ही स्वतंत्रता संग्राम और 1947 के बाद से अब तक के भारत के बारे में बताया जाएगा। जानकारी के अनुसार ये म्यूजियम 1.17 लाख वर्ग मीटर में बनेगा और इस म्यूजियम में 950 कमरे होंगे। यूं तो सुनने में ये आंकड़ा काफी ज्यादा लग रहा है, लेकिन 5000 साल पुरानी सभ्यता के इतिहास और संस्कृति को सिर्फ 950 कमरे में दर्शाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि ही कही जाएगी। इस म्यूजियम में सिंधु सरस्वती सभ्यता का उल्लेख होगा। प्रकृति के पंच तत्वों की समझ, जिसमें अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश का विश्लेषण होगा। प्राचीन भारत की चिकित्सा का वर्णन भी इस संग्रहालय में मौजूद होगा। ये संग्रहालय प्राचीन भारत की शासन व्यवस्था से भी अवगत कराएगा, जिसमें मौर्य शासन, मध्ययुगीन भारत और कई प्रतापी राजा जैसे पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप का भी वर्णन होगा। इस म्यूजियम में ईस्ट इंडिया कंपनी की जानकारी के साथ साथ विदेशी ताकतों ने कैसे देश में विस्तार किया इसका भी वर्णन मिलेगा। स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानी का भी विवरण मिलेगा जो भारतीय इतिहास में कहीं गुम हो गए। इस लिस्ट में पहला स्वतंत्रता आंदोलन सन 1857, भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942, होम रूल लीग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के साथ ही कई नाम शामिल होंगे। भारतीय संविधान का उल्लेख भी इस संग्रहालय में मिलेगा। भारत ने विज्ञान और आधुनिकता में कई बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। इन उपलब्धियों का भी वर्णन इस संग्रहालय में मिलेगा। इसी म्यूजियम में रखी जाएंगी नेशनल म्यूजियम की कलाकृतियां। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनपद स्थित नेशनल म्यूजियम की कलाकृतियों और अन्य संग्रह को अब इसी म्यूजियम में रखा जाएगा। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के मुताबिक मौजूदा नेशनल म्यूजियम को कर्तव्य पथ का ही एक उपभवन बना दिया जाएगा। 18 मई को म्यूजियम का वर्चुअल वॉक थ्रू लॉन्च किया गया था। पीएम मोदी ने 18 मई 2023 को प्रगति मैदान में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो के मौके पर इस म्यूजियम का वर्चुअल वॉक थ्रू लॉन्च किया था। ये डिजिटल माध्यम से प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद गैलरी और उद्यान कैसे दिखेंगे इसकी झलक देता है। इस वॉक थ्रू में भारत की प्राचीन नगर नियोजन प्रणाली यानी टाउन प्लानिंग सिस्टम, वेद, उपनिषद, प्राचीन चिकित्सा ज्ञान यानी एंशिएंट मेडिकल नॉलेज, मौर्य से गुप्त साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और कई अन्य राजवंशों के शासन का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को दिल्ली में इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर के इनॉग्रेशन समारोह के दौरान युगे युगीन भारत राष्ट्रीय म्यूजियम की घोषणा की थी। ये म्यूजियम कब तक बनकर तैयार होगा, अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। दुनिया के प्रसिद्ध म्यूजियम
दुनिया के प्रसिद्ध म्यूजियम्स की बात करें तो ब्रिटेन का द ब्रिटिश म्यूजियम जो लंदन में स्थित है, इस संग्रहालय को अब तक सबसे बड़ा म्यूजियम कहा जाता है। ये दुनिया भर के लगभग 90 देशों की अनमोल वस्तुओं का संग्रह करता है। वहीं फ्रांस का म्यूजियम इस लिस्ट में दूसरे स्थान पे है। ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है और इस म्यूजियम को 1792 में शुरू किया गया था। 1955 में बना था राष्ट्रीय संग्रहालय। वर्तमान राष्ट्रीय संग्रहालय भवन की नींव 12 मई 1955 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।